हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं गौतम एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पे। ओके, आज इस वीडियो में देखेंगे नेमराज सुंडा के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे ICAR इंस्टीट्यूट्स डेम टू बी यूनिवर्सिटीज़, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र, AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूपी। ओके, फिर देखिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। ओके, याद रखना है। फिर देखिए CAZRI कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान 1959। ओके, फिर CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में है। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कभी तो शॉर्ट फॉर्म भी आता है, कभी फुल फॉर्म आता है। फुल फॉर्म आता है तो ठीक है, बट शॉर्ट फॉर्म आ गया तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब। CRIDA क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1985, याद रखना है। CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलिड फाइबर बैरकपुर वेस्ट बंगाल। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। फिर है CSWCRTI, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। फिर है CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। ओके, फिर देखिए IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ यूपी इन 1958, याद रखना है। फिर देखिए IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर यूपी। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल MP। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ यूपी। ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड। फिर देखिए IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर है NIRJAFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलिड फाइबर टेक्नोलॉजी कलकत्ता वेस्ट बंगाल। ओके, फिर है SBI, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु। फिर है VPKAS विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। ओके, याद रखना है। फिर देखते हैं एनिमल साइंस एंड फिशरीज। ओके, CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी। फिर है नेक्स्ट CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर। ओके, वेस्ट बंगाल में है। फिर देखिए नेक्स्ट
यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन, केरला में है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे CIRG है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, जो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर है नेक्स्ट CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, टोंक, राजस्थान। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, बेंगलोर, कर्नाटका। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट नेशनल ब्यूरोज, NBPGR, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली, 1976। फिर है NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है NVAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट है NVFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है NVAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ, उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए नेक्स्ट NVAII, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, ओके, बेंगलोर में है, 2019। ओके, फॉर्मली इट वॉज नेम्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, याद रखिएगा। इसमें कुछ हालांकि समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद रखना है, और ये कहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, बस इतना याद रखना है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला, फिलीपींस, याद रखना है, 1960। ओके, फिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये CIMMYT, ठीक है, सीमेट इसको बोलते हैं। इट इज़ ए मैक्सिकन वर्ड विच डिनोट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966। ओके, याद रखिएगा ये मैक्सिकन वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है ICARDA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, एलेप्पो, सीरिया, 1977। फिर है ICRISAT, ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, इंडिया, 1972। ओके, नेक्स्ट है ILRAD, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज, नायरोबी, कैनवा, 1973। फिर देखिए नेक्स्ट ICGFB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, टेरिस्टा, इटली एंड न्यू दिल्ली, इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट है IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, रोम, इटली। ओके, 1974। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ से आगे से देखिए, ये जो यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर ज़्यादा हो गया है। ओके, और यहाँ पे ये कर लिए हैं, ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है, CIFT, इसको याद रखिएगा, हो चुका है ये नेशनल ब्यूरो। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अदर इंस्टीट्यूट की, बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
NARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड। ओके। फिर है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, याद रखना है। फिर देखिए NRCWS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, जबलपुर, MP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट है NRCWT, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके। फिर है NRCWAR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, देखिए एग्ज़ाम में भी आया हुआ है ARS। ओके। फिर है PDWMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, पटना, बिहार। फिर है PDRR, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद, याद रखना है। PDMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, पूसा, न्यू दिल्ली। जितने भी ये डायरेक्टोरेट, ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। PDWR, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, करनाल, हरियाणा। NIOF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाज़ियाबाद, UP। NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, याद रखना है। ओके। फिर बात करते हैं DFR, डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ब्लर हो गया है बट मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। DIPA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली में है। ओके। NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, न्यू दिल्ली में है। फिर देखिए नेक्स्ट NVA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई, 2003। ओके, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है NASM, यहाँ पे है NASM, ध्यान से सुनिएगा। NASM, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूज़ियम, ICAR। ओके, न्यू दिल्ली। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ARFIS, ध्यान से सुनिएगा, ARFIS। ओके, एग्रीकल्चरल रिसर्च फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। फिर बात करते हैं, ये यहाँ पे हो चुका है अदर इंस्टीट्यूट, सभी याद रखिएगा आप। ओके। फिर यहाँ पे है फ्रेंड DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, शेवर, भरतपुर, राजस्थान, याद रखना है। फिर है एपीडा, APEDA, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली। ओके। फिर है NAFED, याद रखना है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, अक्टूबर 1958। ओके। फिर नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982। फिर है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ओके, नाउ इट रिप्लेस्ड बाय WTO इन जनवरी 1995। ओके। CACP, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ओके। नेक्स्ट है NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर, राजस्थान, 1988। फिर नेक्स्ट है NAMPS, लार्ज, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज साइज्ड आदिवासी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। फिर देखिए नेक्स्ट है CFQCTI, सेंट्रल फर्टिलाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद। ओके।
यहाँ पे हरियाणा है। फिर NPPTI नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद आंध्र प्रदेश। DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन फरीदाबाद। ओके, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बात करेंगे जो ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है अवार्ड पे बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हरि ओम आशाराम जो ट्रस्ट अवार्ड है पब्लिश्ड रिसर्च इन क्रॉप साइंस। ओके, फिर देखिए इसमें हो जाएगा पंजाबराव देशमुख जो वुमेन है फॉर वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ओके, तो ये दोनों याद रखना है, हरि ओम आसाराम ट्रस्ट अवार्ड और पंजाबराव देशमुख वुमेन जो है इनका भी याद रखना है। फिर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है बेस्ट वर्क इन PhD इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंस। फिर है जगजीवन राम किसान अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंस। फिर है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ तक बात किए। फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पे देखिए जो कुरुक्षेत्र है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। फिर करेंट साइंस, तो करेंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलोर। फिर साइंस रिपोर्टर CSIR, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हैं, थोड़ा PDF ब्लर हो गई है तो इसीलिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ओके, फोकस करना है वॉइस पे। तो देखिए यहाँ पे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वीट ब्रीडर थे और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, याद रखना है। एक्सपर्ट्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 गिवन बाय FAO। ओके, फिर देखिए आगे क्या है, वॉज ऑनर्ड एज ए मिलेनियम प्राइज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर V. Vajpayee in 88 नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3 to 7 जनवरी 2001 8 IARI न्यू दिल्ली। ओके, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आपको ये जो फैक्ट है तो वन लाइनर है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखिएगा। फिर एक्सपर्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया, द बुक इंटलेट वीट रिवॉल्यूशन रिटन बाय हिम। ओके, फिर देखिए डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉन्ग के बारे में, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। तो याद रखिएगा जो MS स्वामीनाथन है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है इंडिया के हैं। ओके, और जो वर्ल्ड के हैं वो हैं आपके नॉर्मन E. बोरलॉन्ग। फिर है ही वॉज अमेरिकन वीट साइंटिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ओके, अवार्ड की बात करें नोबेल पीस प्राइज़ इन 1970, याद रखना है। फिर बात करते हैं वर्गीश कुरियन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फिर नेक्स्ट जो फैक्ट है, एक्सपर्ट्स चेयरमैन ऑफ NDDB आनंद गुजरात। ओके, फिर देखिए ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड। ओके, 1972 1996 जो ऑपरेशन फ्लड है वो मिल्क से रिलेटेड है। ओके, वाइट रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। और वर्गीश कुरियन बहुत ही बोले तो वाइट रिवॉल्यूशन की जैसे ऑपरेशन फ्लड उन्होंने स्टार्ट किया वर्गीश कुरियन ने। ओके, तो पहले जैसे बात करें यहाँ पे
तो आप वाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीस कुरियन को ही जानेंगे। और वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मिल्क से रिलेटेड है। ओके, तो ये यहाँ पे जो वर्गीस कुरियन के जो भी यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं तो उनसे रिलेटेड, तो इनको सबको याद रखिएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे है अवार्ड दिया हुआ है 1963, फिर गॉडवर्ड फूड प्राइज़ इन 1989। ओके, एसके वॉशर की बात करें तो मेज ब्रीडर वर्किंग एट सीमेट। ओके, जो सीमेट अभी पढ़े हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, जो सीमेट है वो जो मैक्सिकन वर्ड से, मैक्सिको से लिया गया है, मैक्सिकन वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज इन द ईयर 2000 फॉर रिसर्च ऑन QPM मेज रिच इन एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन along विथ डॉक्टर ई विलिगेस। ओके, तो यहाँ पे ये फैक्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि जो ये वन लाइनर फैक्ट है इसमें भी कई सारे आपको क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पे है डॉक्टर KL चड्ढा पोमोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, फिर देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप होती है इससे रिलेटेड है। ओके, फिर देखिए डॉक्टर आर एस परोड़ा की बात करते हैं। ये जो थे फॉरेस्ट ब्रीडर थे। ओके, एक्सपर्ट्स DG ऑफ ICAR। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्लर हो गया है, अमृता पटेल की बात करते हैं, चेयरपर्सन ऑफ NDDB आनंद गुजरात, याद रखना है। फिर संजय राजा राम इंटरनेशनल वीट ब्रीडर। फिर देखिए अवार्ड यहाँ पे है चाइनाज हो जाएगा फ्रेंडशिप मेडल, जो मेडल है इन 2001 में। ओके, फिर यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जो है GS खुश के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, क्योंकि जो GS खुश है इनको बोले तो गोल्डन वीट जो होता है उसके फादर भी बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे ब्लर है थोड़ा, तो आप मेरे वॉइस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, फिर हेवर्ड वॉल्फ प्राइजेस फॉर एग्रीकल्चर 2000 फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्पेशली इन राइस। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना था। बस यहाँ पे आपको इतने चीज़ों को, जितने भी मैं फैक्ट बताई हूँ ये याद रख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। ओके, द क्रॉप, इसमें कुछ समझाने के लिए तो है नहीं। और अगर बात करें कि ये हम कैसे PDF बनाए हैं, क्या कैसे, तो अगर हम बुक से ही पढ़ते हैं तो फिर अपन YouTube पे आता ही क्यों है, अगर इतना ही बुक पे पढ़ने पे फोकस करें, तो इसलिए बातों को प्लीज़ गहराई से समझिएगा और जो बता रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा और वॉइस पे फोकस कीजिएगा। ओके, थोड़ा PDF ज़रूर ब्लर हो गई है। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बात करते हैं यहाँ पे, तो द क्रॉप इन विच वन ऑफ और मैनी ऑफ इट्स ट्रेड्स एंड आर, यहाँ पे है द क्रॉप इन विच वन और मैनी ऑफ इट्स ट्रेड्स आर अल्टर्ड और इन्हेंस्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नोन एज GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स का मतलब याद रखिएगा जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल VT कॉटन डेवलप्ड अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बैसिलस थ्यूरेंजियस, जो VT कॉटन होता है, जो VT का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिलस थ्यूरेंजियस इज़ ए सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स लेथल टू इंसेक्ट लार्वी इफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉल वर्म्स।
फिर है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट इज क्राई फर्स्ट AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्राई फर्स्ट AC। GM कॉटन इज ओनली क्रॉप परमिटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया। VT कॉटन फर्स्ट परमिटेड ऑन मार्च 2002। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है BT कॉटन वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय माइको MECH12। इम्पॉर्टेंट है ये वेराइटी MECH 162, MECH 184 फॉर साउथर्न स्टेट एंड RCH 134, RCH 138 सुटेबल फॉर नॉर्थर्न इंडिया। ओके, फिर देखिए इन वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ VT कॉटन वॉज केम इन 1996 एंड नोन एज वॉलगार्ड फर्स्ट। फिर है माइको कोलैबोरेटेड विथ Monsanto to develop VT variety Bolgard first using cry first AC gene। ओके, फिर है रिसेंटली VT कॉटन वेराइटी डेवलप्ड एज वॉलगार्ड सेकेंड हैविंग बोथ जीन्स ऑफ क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई 2 AB जीन विच इज़ नोन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ VT कॉटन। याद रखिएगा, ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज VT टोबैको। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सी है, BT वेस्लस थ्यूरिंजियस। तो फिर देखिए बात करते हैं कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज़ USA। ओके, रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन वर्ल्ड इज़ 5th। फिर देखिए USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, इंडिया। फर्स्ट पे क्या है, USA है। ओके, फिर है ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना है, फिर कनाडा है, फिर इंडिया। फिर देखिए द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड इन एरिया सोयाबीन 60%, मेज, कॉटन, कैनोला। ओके, फिर देखिए मोस्टली GM ट्रेड्स आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट ट्रेड्स फॉलोड बाय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट ट्रेड्स। ओके, तो यहाँ तक इसको याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे क्रॉप जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उन पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड पे बात करें तो दीज आर, यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा ब्लर है बट आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। ओके, दीज आर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंस मस्टर्ड डेवलप्ड बाय प्रो एग्रोसीड कंपनी LTD एंड एंसिलरी कंपनी ऑफ वेयर क्रॉप साइंस जर्मनी। ओके, तो ये हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट ऑन इंडियन मस्टर्ड ऑयल विथ हायर वी कैरोटीन इज इनिशिएटेड बाय TERI। यहाँ पे TERI है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं वेराइटीज़ डेवलप्ड ऑफ ब्रेशिका जुनसिया एट TERI उन्नत एंड TERI उत्तम। ओके, फिर गोल्डन राइस पे बात करते हैं RPSC। देखिए AO एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ था। तो ये जितने भी फैक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा चीज़ों को देखना है कैसे क्या। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गोल्डन राइस का, तो इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, फिर यहाँ पे हैविंग बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन A रिच राइस। फिर बात करते हैं सुपर राइस। यहाँ पे जो फ्रेंड वो GS खुश थे
बात की थे अभी अपन लोग जीएस खुश पे, तो वो क्या थे, सुपर राइस, फादर ऑफ सुपर राइस थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेवलप्ड बाय डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश एट IRRI which would bring an improvement of 25% of over present day varieties। फिर देखिए हाइब्रिड राइस, तो हाइब्रिड राइस पे बात करें तो फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड चाइना डेवलप्ड हाइब्रिड राइस इन 1974 है यहाँ पे, बाय प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युवान। ओके, युवान लॉन्ग पिंग, तो आज की डेट तो याद ही होगी युवान लॉन्ग पिंग के बारे में, तो ही नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ओके, फिर इंडिया इज सेकेंड टू डेवलप्ड हाइब्रिड राइस आफ्टर चाइना, फर्स्ट वेराइटीज MGR first, earlier named as CORH first, developed first by TNAU Coimbatore and PRH first and PRH 6 developed by IARI। फिर देखिए बात करते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड की, डेवलप्ड बाय DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान, याद रखना है। फिर वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय DRMR RNRC HV 506, फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड इन इंडिया, याद रखिएगा। अदर वेराइटी जो है वो है NRC HV 101। फिर बात करते हैं सुपर वीट, द रिसर्च ऑन सुपर वीट इज़ इन प्रोग्रेस एट DWR करनाल। ओके, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 2005, yield इंक्रीज 15 to 20%। ओके, फिर देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाय विलियम्स गॉड इन 1968 ऑफ USAID to describe the productivity waste improvement in food production, particularly in wheat and rice। Main component in green revolution are high yielding variety, use of chemical fertilizer and plant protection chemicals। फिर देखिए एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन टू डिनोट द green revolution based on sustainable method of crop intensification and diversification। फिर देखिए वर्टिकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हाई प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जो रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर है। ओके, तो यहाँ पे है रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर जो है, तो यहाँ पे जैसे वाइट रिवॉल्यूशन तो मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड, याद रखना है। फिर यहाँ पे ब्लू रिवॉल्यूशन है फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रिवॉल्यूशन है फूड प्रोसेसिंग। वीडियो थोड़ा PDF ब्लर हो गई है बट आप वॉइस पे फोकस कीजिएगा। ओके, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन मस्टर्ड, याद रखना है। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो मीट प्रोडक्शन। फिर है पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन, याद रखना ज़रूर आप, झींगा मछली जो होती है। ओके, पिंक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत इसकी मतलब अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो ओनियन प्रोडक्शन, ओनियन और प्रॉन प्रोडक्शन ज़रूर याद रखिएगा। ओके, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट हनी प्रोडक्शन। ओके, जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। फिर राउंड प्रोडक्शन की बात करें पोटैटो प्रोडक्शन। ओके, फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन तो एक पोल्ट्री प्रोडक्शन। फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन तो बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन। फिर रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फिर है परवनी रिवॉल्यूशन ओकरा प्रोडक्शन। ओके, फिर देखिए इंडिया शेयर्स इन वर्ल्ड की बात करें, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2.4%, और ये डाटा जो है
तो जैसे अपडेट होता रहता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2.4%, पॉपुलेशन 17.5%, लाइव स्टॉक 15%, फॉरेस्ट 1.5%। ओके, फिर देखिए इंडिया जो है पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर। ओके, तो जैसे यहाँ भी जो भी क्रॉप है तो किस पोजीशन पे कौन सी क्रॉप है याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन इन मैंगो प्रोडक्शन, बनाना प्रोडक्शन, टोटल इरिगेटेड एरिया, मिल्क प्रोडक्शन, जूट एंड एलिड फाइबर्स, कैश्यू प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन, टोटल पल्स प्रोडक्शन, टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ओके, फिर सेकंड में देखिए वीट प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन और कॉटन प्रोडक्शन। थर्ड पोजीशन पे है टोबैको प्रोडक्शन। फोर्थ पे बात करते हैं तो जो फोर्थ पे पोजीशन पे है वो जो नेचुरल रबर है शेयर है उसका 8.5% और टोटल वर्ल्ड NR प्रोडक्शन। ओके, नेचुरल रबर पे। फिर देखिए यहाँ पे ब्लर है बट आप वॉइस पे फोकस कीजिएगा। डिस्पिट दिस इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेशनल रबर ओवर टॉकिंग द यूनाइटेड स्टेट विथ शेयर of 9.6% in world consumption in 2009। फिर है इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया है 6th पोजीशन। याद रखिएगा 6th पोजीशन पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया। आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी 65 to 70% इज़ एक्सपोर्टेड। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल जो ट्रेड्स इन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ जो है राइस, कैश्यू, वीट, टी, टोबैको, याद रखिएगा सीक्वेंस इसका। फिर है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात करें कमोडिटीज़ की तो एक्सपोर्ट याद रखिएगा और इंपोर्ट्स भी। ओके, वेजिटेबल ऑयल, कैश्यू, पल्स और फ्रूट्स। फिर बात करते हैं यहाँ पे विटामिन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है जैसे विटामिन ए है तो रेटिनॉल इसका नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिनॉल। और इससे जो इफ़ेक्ट या डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी बोलते हैं, ग्रोथ फेलियर, फिर हो जाएगा यहाँ पे जीरोप्थेनिया। ओके, और सोर्स क्या क्या है, लीवर इज रिच सोर्स, मिल्क, कैरेट, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा। फिर विटामिन B1 की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थायमिन है। वेरी से होता है डिफिशियंसी से, डिस्टरबेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, राइस पॉलिशिंग याद रखिएगा। फिर लीफी वेजिटेबल, फिश, एग, मीट। ओके, फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है तो इसमें हो जाएगा फोटोफोबिया होता है इसके डिफिशियंसी से। इन्फ्लेम्ड लिप्स, क्रैक्स ऑन स्किन, एरिबोफ्लेविनोसिस। ओके, और ये किस पे जो इसके रिसोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, तो मिल्क पाउडर, फिश, पल्सेस। ओके, फिर विटामिन B3 की बात करें इसका जो साइंटिफिक नेम है नियासिन। ओके, फिर यहाँ पे पेलाग्रा ज़रूर याद रखिएगा, ब्लैक टंग। ओके, फिर विटामिन B5 की बात करें पेंटाथोनिक एसिड तो नेसेसरी टू मेकिंग ब्लड सेल्स। फिर विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन तो यहाँ पे हो जाएगा डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स, ईस्ट, व्हीट, जर्म, लेग्यूम्स। फिर विटामिन B12 की बात करें कोबालामीन तो यहाँ पे हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, एनिमल फूड तो लीवर, मीट, फिश, एग। ओके, फिर विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड तो इससे होता है स्कर्वी, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स बिकम swollen एंड पेनफुल। ओके, तो यहाँ पे जो स्कर्वी होता है विटामिन C की डिफिशियंसी से हो जाता है। तो ये मिलेगा विटामिन C आपको आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में मिलता है। ओके, फिर विटामिन D की बात करें कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन D तो रिकेट्स होता है, बोन डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे पिजन चेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, इन चिल्ड्रन में होता है। ओके, एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स में।
और ये मिलता किसमें? विटामिन डी सनलाइट, फिश एंड लिवर ऑयल। फिर यहाँ पे बात करेंगे विटामिन ई की, टोकोफेरॉल, स्टेरिलिटी, रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है। ओके, फिर ये जो मिलता है आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, या जो वीट जब जर्मिनेशन हो जाता है तो जो उसमें जर्मिनेशन होता है ना, उस टाइम पे उसका यूज़ करने से विटामिन ई मिलता है। ओके, वीट। ओके, फिर देखिए एच देखते हैं, एच का जो साइंटिफिक नेम है वो बायोटीन है, बायोटीन। ओके, फिर देखते हैं विटामिन के, फाइलोक्विनोन है, तो यहाँ पे है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ये मिलता है आपके कॉलीफ्लावर, लीवर, सोयाबीन। फिर है फॉलिक एसिड, याद रखना है, एनीमिया, पालक, करौंदा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ओके, फिर देखिए यहाँ पे बात करेंगे हार्मोन, ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्सिन की बात करते हैं तो नेम्ड बाय F.W. वेंट, इट हैज़ एपिकल वर्ड डोमिनेंस, इनहिबिट रूट इलोंगेशन एंड प्रोमोट सेल डिवीज़न इन टिश्यू कल्चर। ओके, फिर देखिए IAA, इंडोल एस्टिक एसिड जो है तो प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, इट इज़ नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन, याद रखिएगा नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है? IAA। IBA की बात करें तो मेनली यूज्ड फॉर रूट फॉर्मेशन, जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है। ओके, फिर है यहाँ पे NAA, नेप्थालिक जो यहाँ पे एसिड है, तो फ्रूट थिनर, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, याद रखिएगा। फिर 2,4-D फ्रूट सेटिंग हार्मोन एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। फिर यहाँ पे हो जाएगा इम्पॉर्टेंट है साइटोकाइनिन, तो प्रोमोट सेल डिवीज़न, साइटोकाइनिन याद रखिएगा। फिर जिब्रेलिन है, स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन, इंक्रीज फ्रूट साइज, स्पीड, डोरमेंसी ब्रेकर्स। फिर एब्सेसिक एसिड है, ABA बोलते हैं शॉर्ट में, तो डोरमेंसी इंड्यूसर, स्टोमेटा क्लोजर, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी जिब्रेलिन। फिर एथाइलिन है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, इथेरॉल और इथेफोन, याद रखना है। इथेरॉल, इट इज़ लिक्विड फॉर्म ऑफ इथाइलिन एंड यूज्ड फॉर बनाना फ्रूट रिपेनिंग। इथेफोन है, इट इज़ gaseous form of ethylene and used for early repen of sugarcane, wheat, coffee, tobacco and rice। फिर है क्लोर में, यहाँ पे सी से ही क्वेश्चन करके आता है। ओके, तो जो यहाँ पे हो जाएगा साइकोसिल, यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लॉजिंग प्रिवेंटर ऑल्सो नोन एज साइकोसिल, तो आपको सी करके CCC दे देता है, तो साइकोसिल याद रखना है। फिर मैलिक हाइड्राजाइड की बात करें, ग्रोथ रिटार्डेंट, प्रिवेंट ओनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, सोल्ड अंडर ट्रेड नेम स्प्राउट स्टॉक। ओके, फिर विटामिन एंड एंजाइम की बात करते हैं तो द टर्म विटामिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फंक 1912। फिर विटामिन्स आर एसेसरी फूड फैक्टर्स, प्ले विटल रोल इन ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। फिर है फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E एंड K, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वाटर सॉल्यूबल विटामिन V एंड C। फिर है फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आर फाउंड इन बोन एंड टीथ। कैल्शियम इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। फिर है द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय W. कूने, याद रखिएगा 1898। ओके, फिर देखिए बात करते हैं एंजाइम आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो एंजाइम होता है वो कैपेबल होता है, जो कैटालाइज होते हैं ओके केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये फैक्ट।
फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, दे कैन नॉट बी synthesized in our body, they are 10 in number। ट्रिक इस पे बात कर लेते हैं। ट्रिक दी हुई है TVMILLPATH, ओके। तो टीवी मिल पैथ, तो ट्रिप्टोफेन है, वेलाइन है, मिथ्योनिन है, फिर यहाँ पे आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, फिनाइल एलेनिन है, ऑर्जिनिन है, फिर यहाँ पे थ्रियोनिन है, फिर हिस्टिडीन है, ओके। तो ये जो क्या है, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ओके। और यहाँ पे जो ये 10 नंबर है, इसकी ट्रिक है याद करने की। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसेंशियल फैटी एसिड 4 इन नंबर, रिमेंबर ट्रिक्स OLLA, ओला याद रखिएगा, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, फिर लिनोलेनिक एसिड, फिर यहाँ पे हो जाएगा एर्किडोनिक एसिड, ओके। तो ये याद रखिएगा। फिर ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो ईयर्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो याद रखिएगा 2004 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस है, फिर 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, फिर 2006 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिज़र्ट एंड डिज़र्टिफिकेशन, 2007 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, 2008 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, 2009 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर, 2010 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ यहाँ पे कोऑपरेटिव, ओके। फिर देखिए 2012 ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, फिर 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, फिर 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, 2017 याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, 2018, फिर 2019 यहाँ पे याद रखना इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट डेज हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ओके। जैसे 15 मार्च है वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, फिर 21 जो मार्च है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, फिर 30 मार्च है राजस्थान डे है, फिर जो यहाँ पे 5 जून है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जुलाई ICR डे, फिर 16 सितंबर ओजोन डे है, फिर 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे, ओके। फिर 4 दिसंबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, फिर 23 दिसंबर याद रखना है किसान डे। बर्थडे किसका है? चौधरी चरण सिंह का, तो याद रखिएगा। जो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है वो किसके बर्थ पे मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, ओके। फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र ट्रेड। तो फर्टिलाइज़र ट्रेड पे बात करें तो इंडिया इज़ मीटिंग 85% इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्शन बट डिपेंड्स हैवली ऑन इम्पोर्ट्स फॉर इट्स फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा। फिर फार्मर्स पे ओनली 25 to 40% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट इज़ borne by the government in the form of subsidy which is reimbursed to the manufacturers importers, okay। फिर बात करते हैं देयर हैव बीन मेजर पॉलिसी
इनिशिएटिव्स इन द फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए तो नहीं है क्योंकि वन लाइनर है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, फिर देखिए अंडर द न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी स्कीम NVS, याद रखिएगा, गवर्नमेंट हैज़ एमेंडेड सब्सिडी पर केजी of nutrients NPK and S contained in P&K fertilizer as well as per million ton of fertilizer। फिर देखिए बात करते हैं इरिगेशन ट्रेड the total irrigation potential in the country has increased from 81.1 million hectares in 1991 to 1992 to 108.2 million hectare in March 2010। फिर more than 75% of annual rainfall is received during the southwest monsoon season, जून टू सितंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो स्कीम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। ओके, तो यहाँ पे है ये रबी सीजन में लॉन्च हुआ 2007 टू इन्हेंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस बाई 10 million ton, 8 million ton and 2 million ton respectively by the end of the 11th plan। A new program under the NFSM called the Accelerated Pulses Production Program। फिर है इन 12th 5-year plan for more crops has been added, फिर कॉटन, जूट, शुगर केन एंड कॉर्स जो सीरियल। सो नाउ 7 क्रॉप अंडर NFSM। ओके, फिर देखिए द फंडिंग पैटर्न इज़ 60 to 40 फॉर नेशन एंड स्टेट फ्रॉम 2015 to 16। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड जो स्कीम है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007 टू achieve 4% growth rate in agriculture and allied sector during the 11th plan। It is recommendation of the national okay development council of India। The funding pattern is 60 to 40 for nation and state from 2015 to 16, याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपके इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज ISOPOM। ओके, फिर यहाँ पे 2004 दिया हुआ है। द ISOPM is being implemented in 14 major states for oilseed and pulses, 15 for maize and 10 for oil palm। The pulses component has been merged with the NFSM with effect from 1st April 2010। Now this scheme is merged into National Mission on Oilseed and Oil Palm NMOOP। फिर देखिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA 2005 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑपरेशनलाइज the extension reforms with the active participation of farmers group, non-government organization, NGOs, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायत राज institutions and other stakeholders operating at district level under NATP of ICR। फिर है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द NHM फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ the horticulture sector
NHM upgraded with Mission for Integrated Scheme of Horticulture Development MIDS from 1st April 2014, याद रखिएगा। फिर है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन 2010। द मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 11th प्लान period for enhancing water use efficiency by adopting drip and sprinkler irrigation system in all states and union territories for both horticulture and agricultural crops. National Bamboo Mission 2004 है। The mission aims to promote holistic growth of the bamboo sector by adopting an area-based regionally differentiated strategy and to increase the area under bamboo cultivation and marketing। फिर इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड KCCS स्कीम है, इम्पॉर्टेंट है, 1998। फार्मर्स कैन रिसीव्स क्रॉप लोन्स अप टू ए, ओके, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि जो यहाँ पे फार्मर्स कैन रिसीव क्रॉप लोन अप टू ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3 लाख एट 7% इंटरेस्ट फ्रॉम any nationalized bank of the country, but government provided at an additional 3% interest subvention from the year 2009 to 10 1%, and in 2010 to 11 2% to those farmers who timely repaid their short-term crop loan, okay। फिर देखिए thus the efficiency rate of interest for such farmers will be 4% per annum। फिर है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS से बात करते हैं, तो अब ये नाउ चेंज्ड इनटू PMFPY, ओके। रवि सीजन 1999 याद रखना है। मिनिमम इंडेमनिटी लेवल ऑफ 70% इंस्टीड ऑफ 60% एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस with adequate infrastructure allowed 8%। ICICI Lombard IFCO टोक्यो एंड यहाँ पे हो जाए टोक्यो एंड कोलम डेलम OMS, ओके। फिर है किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टू द फार्मिंग community through toll-free telephone lines। The Kisan Call Center scheme was launched in 21st January 2004। इसमें दिया है ज़्यादा डिटेल में, बट आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट लगते हैं उसी को याद रखना है। जैसे कब कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, उसकी थीम क्या थी, बस, ओके। तो ए कंट्री वाइड कॉमन 11 डिजिट नंबर 180018015551 has been allocated for KCCS, ओके। तो इस प्रकार से बस ये इम्पॉर्टेंट था। फिर देखिए कॉल्स आर अटेंड टू फ्रॉम 6 AM to 10 PM ऑन ऑल 7 डेप्स ऑफ द वीक। ये तो पता होना चाहिए नॉलेज, बट इतना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कॉल कब क्या कैसे अटेंड करते हैं। यहाँ पे जो ये टेलीफोन जो ये मतलब कि इसमें डिजिट याद रखना है 11 डिजिट, ओके। फिर इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ISAM 1 अप्रैल 2014। फिर देखिए यहाँ पे टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाई प्रोवाइडिंग बैक एंड सब्सिडी सपोर्ट टू स्टेट, ओके। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू कॉन्फाइड अप टू द स्टेज प्राइमरी प्रोसेसिंग ओनली टू प्रोवाइड्स, ओके। फिर यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड इम्पॉर्टेंट है 19 फरवरी 2015। द स्कीम एम्स द प्रमोटिंग सॉइल टेस्ट वेस्ट एंड बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, याद रखना है। बस आपको इसमें से कब कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, उसकी थीम क्या थी, याद रखना है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें 18 फरवरी 2016, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा विल बी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टू स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज द
मॉडिफाइड NAIS विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाई फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चरल और कॉमर्शियल क्रॉप जो होंगे उनके लिए 5%। ओके, तो बस इतना इम्पोर्टेंट है। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना 17 जनवरी, परंपरागत कृषि विकास योजना 17 जनवरी 2016 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक समिट हेल्ड। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जो ये स्कीम है कब लॉन्च हुई, तो 17 जनवरी 2016, और यहाँ पे नेशनल ऑर्गेनिक समिट जो हुआ, सम्मेलन हुआ, गंगटोक सिक्किम में हुआ। ओके, फिर यहाँ पे प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड थेरबाई इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, दिस विल बी इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट eco-friendly concept of cultivation and reduce their dependence on fertilizer and agriculture chemical to improve। ओके, फिर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, द थीम इज़ हर खेत को पानी, इसकी जो थीम थी वो थी हर खेत को पानी, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफ़िशियंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप बाई MIS के यहाँ पे है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ओके, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें 2014 to 15, इन दिस स्कीम फॉर ऑनगोइंग नेशनल स्कीम हैव बीन मस्ट रैन फेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, तो इस प्रकार से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो प्लीज़ जैसी भी लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट नेमराज सुंडा के मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।